अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस रात्रि के समय आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हाजिर हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और हर प्रकार से पिता परमेश्वर इनके जीवन में अपनी सहायता प्रदान करें और रक्षा करें, हिफाजत करें और आश्चर्य कर्म करके पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों का हौसला बढ़ाएं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपके प्रति विश्वास को दृढ़ मजबूत करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और इस रीति से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके उन कामों का पिता परमेश्वर वर्णन लोगों के सामने कर सकें और इस रीति से आपकी गवाही दे करके आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और पिता परमेश्वर उत्तर देते हैं और इस रात्रि में भी आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इनके संग साथ हैं और इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और इस प्रार्थना को बड़े हृदय से स्वीकार करें और परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताएं और लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करें। और जब हम लगातार परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखेंगे, परमेश्वर की महिमा के भजन के गीतों को गाएंगे और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम परमेश्वर को महिमा देंगे और हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, भजन गाएंगे, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को लगातार हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम अपने महान यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें और उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हर समय हम परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारें और लगातार अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर वो महान दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने लोगों की पुकार को सुनता है, सहायता करता है, मदद करता है और हर समय परमेश्वर विपत्ति में अति सहज से हमारे साथ उपस्थित रह करके हमारे लिए उपाय करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग हमारे साथ जुड़कर पिछले दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और लगातार सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनेकों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के उत्तरों को अपने जीवन में देखें और अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को, चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसलिए आप लोग ऐसा करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, ताकि जब आप लोग इस वीडियो को उनको शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, परमेश्वर की चंगाई को पाएंगे और परमेश्वर को लगातार अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाएंगे। और इस रीति से हम परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करने पाएंगे और लगातार हम परमेश्वर से अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे और इस रीति से हम इस सेवकाई में आगे बढ़ते चले जाएंगे।
इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें। और आप हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लगातार जो है परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अनगिनत लोगों के लिए जो है प्राप्त करने पाएं और परमेश्वर निरंतर अपनी महिमा अनगिनत लोगों से लेने वाला होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 6 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया और मेरे साथी जो मेरे संग थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने अभी परमेश्वर का वचन यहोशू 14 उसका 6 से 9 तक पढ़ा, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि कालेब जो है वो यहोशू को बता रहा है कि जब मूसा ने हम 12 लोगों को इस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, तो सब लोगों ने नकारात्मक बातें आकर के बताई थी, लेकिन जो कालेब था उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सकारात्मक बातें जो है मूसा को और सारे इजरायलियों को सुनाया था। लेकिन बहुत सारे लोग जो नकारात्मक बातें बोले थे, उस अनुसार सारे इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लग गए और इस रीति से परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़का था। और परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि ये जितने भी लोगों ने जो आज मेरा अपमान किया है और मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, वो उस प्रतिज्ञा की भूमि पर नहीं जाएंगे, परंतु उनके बच्चे जाएंगे। लेकिन उसने कालेब के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि जो कालेब है उसमें कुछ और अलग ही आत्मा है और वो मेरे अनुसार बोलता है, मेरी इच्छा के अनुसार बातें करता है, इसीलिए जो है केवल वही जो है उस प्रतिज्ञा की भूमि पर जाएगा और जिस भूमि पर वो पैर धर आया है आज, उस भूमि को वो और उसके वंश के लिए उसका भाग होगा। ऐसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा कालेब के लिए थी। और हम जब आगे के पदों को पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि उस समय तो कालेब जब वो भेद लेने गया था 40 वर्ष का था और अब उसके 45 साल के बाद, यानी कि जब जो कालेब की उम्र 85 वर्ष की थी, तब परमेश्वर ने अपनी ये प्रतिज्ञा कालेब के जीवन में पूरा करता है। और जब इस समय इजरायलियों का जो अगुआ यहोशू था, वो जो है कालेब को उसके वंश के लिए जो है उस भाग को देता है जिसके विषय में परमेश्वर ने मूसा के सामने प्रतिज्ञा की थी। और जो है इस रीति से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी जो है बिना पूरी किए जो है पीछे नहीं हटता। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमारे लिए भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं किया है और परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। बस जरूरत है कि हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और लगातार हम जो है हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर के प्रति हम किसी भी रीति से ना तो कुड़कुड़ाएं ना बुड़बुड़ाएं, परंतु लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। और इस रीति से हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होगी और हम लगातार जो है प्रभावशाली बनते चले जाएंगे और परमेश्वर हमारे हर समय साथ होगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया
कि जो कोई भी पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखता है और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता है और पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, परंतु लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखता है। जिस रीति से पिता परमेश्वर कालेब और उसका वंश ने पिता परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाओं को, आपकी आशीषों को अपने जीवनों में देखा, और जबकि पिता परमेश्वर इजराइलियों में उतनी सारी संख्या थी लेकिन कोई भी उस प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं जा सका, लेकिन कालेब जरूर गया, क्योंकि परमेश्वर पिता वो प्रभु आपके मन का प्राणी था, वो आपके मन के अनुसार पिता परमेश्वर चलने वाला एक व्यक्ति था। और हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप भी पिता लगातार हमारी सहायता करते आए हैं और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और आप पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम पिता आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और जब पिता आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपको पुकार रहे हैं और अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं कि ये भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन जाएं। और पिता परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन ढूंढते चले जाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपकी इच्छा को पूरी करने वाले होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी आशीष और आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। और इस रीति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर उन्नति और सफलता को प्राप्त करते चले जाएं और आपकी महिमा करते हुए अपना जीवन निरंतर पिता परमेश्वर आपके डर भय में बिताने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस रात्रि में, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी कुछ विशेष प्रार्थना की विनतियों को आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आए हैं और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, इनके लिए उपाय करें। तो हम पिता परमेश्वर आपसे पिता इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आप इन पर अनुग्रह करें, दया करें, इनकी सहायता करें, मदद करें। और जितनी भी पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में उपद्रव मचाया है और पिता परमेश्वर जो भी हताशा, निराशा और चिंता फिक्र इनके जीवन में पाई जाती है, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये लोग प्रभु लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी सहायता को अपने जीवन में देखें। जब को अभी भी पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में कोई भी काम करें तो लगातार पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन में स्मरण करें और अपने कार्यों को आपके हाथों में सौंपें और पिता परमेश्वर अपने कार्य की शुरुआत करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने कार्य में सफल हों और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को, आपके पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में जो भी योजनाएं बनाए हैं पिता परमेश्वर भविष्य को लेकर के, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन की उस भविष्य की योजना को पिता परमेश्वर अपनी बना लीजिए और पिता परमेश्वर इनकी उस योजना को सफल कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर जो भी नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप पिता परमेश्वर उनको आशीष दीजिए उनके काम में, उनकी नौकरी में, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने कार्य को, अपनी नौकरी को अच्छे रीति से करने पाएं और आपको लगातार महिमा देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की पदोन्नति होती रहे और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार सफलता पे सफलता प्राप्त करते चले जाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो लोग पिता बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी की आवश्यकता है, जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, जो लोगों की पिता परमेश्वर कोई बड़ी योजना है, आप पिता परमेश्वर इनके लिए अद्भुत उपाय कीजिए, इनके लिए सीधा मार्ग निकालिए और पिता परमेश्वर नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी दीजिए, व्यवसाय वाले को व्यवसाय दीजिए और जो पिता परमेश्वर कोई योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उनकी योजना को सफल करके पिता परमेश्वर अपनी सफलता इनके जीवन में उंडेल दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के जितने भी बंधन पाए जाते हैं आज अभी और इसी वक्त पिता परमेश्वर इस रात्रि में हम आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के उन सारे शैतानिक बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से आजाद करते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी इस समय बीमारी पाई जाती है तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा
तरह हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर इसी वक्त अपनी पूर्ण चंगाई से पिता भरपूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखें और आपकी चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी गवाही देकर के पिता आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस रात्रि में आपने हमारी सहायता किया और हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर किया। इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत कार्य किया, इनके शरीर में पिता बीमारियों को चंगाई दिया और पिता परमेश्वर आप प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ हैं। हम लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी सहायता, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका आश्चर्य कर्म आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में चाहते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।